देखो tan पाई बाई 2 का मान निकालना है, तो हल करने के लिए tan पाई बाई 2 का मतलब क्या डिग्री होता है? 90 डिग्री। क्या डिग्री? 90 डिग्री। यानी tan पाई बाई 2 बोलेगा ना, तो इसका मतलब क्या डिग्री होता है? 90 डिग्री। यानी इसी लिख सकते हैं tan 90 डिग्री। यानी tan 90 बराबर होता है sin 90 बट्टा cos 90। और sin 90 का मान सबको पता है कि sin 90 का मान क्या होता है? 1। और cos 90 का मान क्या होता है? 0। अब कोई भी अंक में अगर 0 से भाग करेंगे तो उसका मान को क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। इसका आंसर को क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 1/√3 किसके बराबर है? यानी 1/√3 किसका मान होता है? तो 1/√3 हमेशा tan 1/√3 का मान कितना है? √3 यानी tan 30 डिग्री का मान होता है। यानी जो tan 30 डिग्री का मान होता है ना, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 वही रहता है। अगर tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये सब ध्यान रखिएगा कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और tan 60 डिग्री का मान कितना आएगा? √3 आता है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है? इसके लिए पहले आप लोग को इसका मान याद करने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें फार्मूला क्या होता है। 3 फार्मूला होता है जो आपको बता देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और चौथा तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आप लोग देखिए इसको बनाने का कोशिश करिए। तो इसमें तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आया नहीं है, तो इसको याद कर लीजिए। अगर नहीं आया तो इसका नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में यही दे देगा, आपको कोई भी फार्मूला पर लागू हो जाएगा। इसलिए सब फार्मूला को याद कर लीजिए। पहला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। चौथा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आप लोग देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इसमें लग रहा है कि फार्मूला नंबर 2 लगेगा, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा। यानी पहला दूसरा खत्म हो गया, यानी फार्मूला नंबर 2 लगाइए। क्या है? देखिए सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा इसमें भी है। अब देखिए कि माइनस में 1 होना चाहिए था। माइनस अगर एक प्लस में पटी आएगा माइनस में, यानी इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस में पटे तो कुछ चल जाएगा प्लस में। यानी आंसर इसका कौन में आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। जो ऑप्शन में रहेगा इस टाइप का वही आंसर मान लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या है जी? साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या आएगा? तो साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा? तो पहले ये समझ लीजिए कि पाई बाई 4 का मतलब होता है क्या। तो पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। आप लोग फिक्स कर लीजिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है। अगर नहीं पता लगे तो 180 में भागा दे दीजिएगा, जो भी रहेगा 2 रहेगा। अगर पाई बटा 2 है तो 2 से भागा दे दीजिएगा, में तो 90 डिग्री आ जाएगा। अगर पाई बाई 4 है मतलब 4 से भागा दे दीजिए, तो इसका मतलब 45 डिग्री ऐसा होता है। तो इसमें त्रिकोणमिति में जो पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि पाई बाई 4 का मतलब क्या डिग्री लिखा हुआ है? 45 डिग्री। यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री। यानी साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो ये से ये खत्म हो गया, यानी घट गया, तो कितना आ जाएगा आंसर? 0 आ जाएगा। आप लोग एक चीज और ध्यान रखिए कि साइन 45 पे साइन 45 या कॉस 45 का मान आपस में दोनों का मान बराबर होता है। आप लोग को पूछा जाएगा कि क्या साइन थीटा बराबर साइन 45 बराबर कॉस 45 लिखा जा सकता है? तो यस, ताकि जो साइन 45 का मान आता है वही कॉस 45 का मान आता है। इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए देखिए प्रश्न नंबर 5 है, इसे हल करना है। क्या है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। यानी a और b का मान जोड़िएगा ना तो 90 डिग्री आएगा। तो पूछा जा रहा है कि cos a बराबर क्या होगा। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है साइन a, दूसरा ऑप्शन है साइन b, तीसरा ऑप्शन है cos a, चौथा ऑप्शन है cos b। अब आपको ये चारों ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका आंसर कौन होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है दिया हुआ, तो cos a का मान पूछा जा रहा है। यानी देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? 90 माइनस बी। 90 माइनस प्लस में पट्टी बी था तो उन्हें गया माइनस में। अब ध्यान रखिए कि इधर क्या है, इसमें cos लगा हुआ है, यानी cos से दोनों पट्टी गुना कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा cos a बराबर cos 90 माइनस बी।
90 माइनस बी, तो ये तो कॉस ए का ए रह जाएगा, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा, यानी क्या लिखा जाएगा, साइन बी। यानी हम इसको में आंसर कौन लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, यानी कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, इसे हल करना है। क्या दिया हुआ, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है। इसे हल करने के लिए क्या कीजिएगा, दिया हुआ कितना 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो क्या पहले थीटा का मान निकाल लीजिए, तो 90 बटा कितना आ जाएगा 3, यानी काटिएगा तो थीटा बराबर क्या डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी थीटा का मान 30 है, यानी यहाँ रख दीजिए, यानी कॉस कितना डिग्री का मान पूछ रहा है, कॉस 30, और कॉस 30 का मान पता होना चाहिए कि जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, यानी cos 30 डिग्री का मान कितना, साइन 60 का मान √3/2, यानी cos 30 का मान भी कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अच्छा वीडियो बनाते नंबर 7 है, क्या है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, पहला ऑप्शन है sec स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन है cos स्क्वायर थीटा, तीसरा ऑप्शन है tan स्क्वायर थीटा, चौथा ऑप्शन है cot स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देखिए, अभी आपको फार्मूला बताया गया, पहला क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताया गया था कि फार्मूला क्या होता है, 3 फार्मूला होता है, जो बार बार हम आपको लिखा रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला हुआ। दूसरा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए tan वाला है तो tan इसमें भी है, एक इसमें भी तो एक इसमें भी है, यानी आप फार्मूला नंबर 2 लगेगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस में tan में प्लस में, यानी sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कौन आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, √3 cosec थीटा बराबर √3 cosec थीटा बराबर 2 है, √3 cosec थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान पूछा जा रहा है। इसे हल करने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए इसको हल करने के लिए क्या लिखेगा, √3 cosec थीटा बराबर बराबर कितना है जी, 2 है, यानी इसको लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर, ये √3 बटे गुना में तो क्या जाएगा, भागा में जाएगा, यानी कितना लिखा आ जाएगा, √2/√3 आ जाएगा। अब बतलाइए कि 2/√3 किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, यानी साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2, तो cosec 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec बराबर cosec थीटा बराबर cosec कितना डिग्री, 60 डिग्री का, कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का, तो cosec से cosec खत्म, यानी थीटा बराबर क्या डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा।